नैनीताल आंचल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 9 दिवसीय रजत जयंती समारोह का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि डेयरी विकास विभाग के निदेशक अशोक कुमार जोशी, उप निदेशक संजय उपाध्याय, संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा, सामान्य प्रबंधक अनुराग शर्मा एवं पूर्व विधायक नवीन दुमका ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की श्रृंखला की शुरुआत की। समारोह के प्रथम दिवस दूध संघ के प्रशासनिक भवन प्रांगण लालकुआं में महिला दुग्ध उत्पादकों हेतु गोष्ठी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें लगभग 500 महिला दुग्ध उत्पादकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं ने कुमाऊनी सांस्कृतिक गीतों और नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों से वातावरण को लोक संस्कृति की रंगत से भर दिया। गोष्ठी का संचालन प्रशासन एवं विपणन प्रभारी संजय सिंह भाकुनी ने किया। इसी क्रम में संजीवनी हॉस्पिटल हल्द्वानी की ओर से दुग्ध उत्पादकों एवं कर्मचारियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, महिला स्वास्थ्य परीक्षण आदि सेवाएं दी गईं। डॉक्टर अदिति अरोड़ा, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय प्रताप, जनरल फिजिशियन मोहित कार्की, राम लखन शर्मा, पीएसपी हॉस्पिटल सहित चिकित्सकों की टीम ने परामर्श प्रदान किया। शिविर में लगभग 370 से अधिक दुग्ध उत्पादक एवं कर्मचारी लाभान्वित हुए। वहीं हिमालय पब्लिक स्कूल हल्द्वानी के छात्र छात्राओं ने मुख्य दुग्धशाला लालकुआं का शैक्षणिक भ्रमण कर दूध उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी कारखाना प्रबंधक धर्मेंद्र सिंह राणा से प्राप्त की। रजत जयंती समारोह के अंतर्गत आंचल दुग्ध संघ द्वारा शोभन सिंह जीना बेस अस्पताल एवं राजकीय महिला चिकित्सालय काला डूडी रोड हल्द्वानी में भर्ती 450 मरीजों को 225 लीटर आंचल दूध निःशुल्क पौष्टिक आहार के रूप में वितरित किया गया। मरीजों एवं परिजनों ने संघ के इस मानवीय प्रयास तथा अध्यक्ष मुकेश बोरा की पहल की सराहना करते हुए इसे स्वास्थ्य संवर्धन की दिशा में सराहनीय कदम बताया। इस अवसर पर संचालक सदस्य किशन सिंह विष्ट, कृष्ण कुमार शर्मा, गोविंद मेहता, हिमा देवी, दीपा देवी, पुष्पा देवी, खष्टी देवी, दीपा देवी रैकवाल, आनंद सिंह नेगी, पूर्व संचालक भगवान धामी, देवी दत्त पांडे, शेखर जोशी, राजेंद्र प्रसाद, वरिष्ठ नेता हेमंत नरूला, बिंदु कत्ता मंडल अध्यक्ष नवीन पपोला, वित्त प्रभारी उमेश पठालनी, P&I सुभाष बाबू प्रभारी, पर्वतीय कृपाल सिंह, राजेंद्र दुमका, खलील अहमद, शांति कोरंगा, मुन्नी आर्या, मोहन जोशी, कमलेश कुमार, रमेश मेहता, रमेश आर्या, विपिन तिवारी, हेमंत पाल, मीना रौतेला सहित भारी संख्या में दुग्ध उत्पादक एवं कर्मचारी गण उपस्थित रहे। लालकुआं से मनोज कांडपाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड जो है वो अपनी जनता के हित में कई जनोपयोगी योजनाएं राज्य गठन से ही लगातार लागू कर रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री का प्रयास रहता है कि जनता सरकारी की योजनाओं का लाभ उठाकर लाभान्वित है। और अगर नैनीताल दुग्ध संघ को आप देखेंगे तो नैनीताल दुग्ध संघ में लोगों ने वास्तव में सरकारी की योजनाओं का लाभ लेके काफ़ी फायदा उनने प्राप्त किया है। जो आंकड़े भी इसके गवाह हैं, जब उत्तराखंड बना था तो उस समय पूरे स्टेट में जो मीट कलेक्शन पर डे था वो करीब 80,000 किलोग्राम था। आज की तारीख में हम करीब 2,12,000 किलोग्राम दुग्ध कलेक्शन कर रहे थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि लालकुआं दुग्ध यूनियन का इसमें करीब 50% का सहयोग है। बाकी स्टेट 50% और अकेला लालकुआं 50%। तो इसमें देख के आप को ये स्पष्ट लग भी रहा होगा कि दुग्ध क्षेत्र में जो श्वेत क्रांति है वो उस पर हमारा नैनीताल जनपद काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि अन्य जनपद भी इसमें काफ़ी आगे बढ़े और वो आगे बढ़ भी रहे हैं। चंपावत हमारा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, पिथौरागढ़ में काफ़ी आगे बढ़ रहा है, अल्मोड़ा में भी प्रगति हुई है। तो कुल मिला के हम सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए और दुग्ध व्यवसाय को बढ़ाते हुए अपने जो आर्थिकी है उसको हम बढ़ा सकते हैं। और ये आप एक महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड का जिसमें गठन हुआ था उस समय पर हमारी पर कैपिटा इनकम करीब 20-22 हज़ार की थी। तो आज की तारीख में अगर आप पर कैपिटा इनकम देखें तो करीब 2 लाख 6 लाख के वो आसपास चल रही है। तो इसकी भी राज्य गठन के पश्चात राज्य की जो जनोपयोगी योजनाएँ हैं वो ऐसी योजनाएँ लागू की गई है, ऐसी नीतियाँ लागू की गई जिससे कि जनता का कल्याण हो और कल्याण हो गया। सौरभ अगोना जी के दिशा निर्देशन में निदेशक महोदय ने दिया था, उसी के क्रम में आज पूरे जनपद में हम इन कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करते हुए प्रारंभ कर रहे हैं। और इस रजत जयंती के शुभ अवसर पर हम सबका सौभाग्य है कि सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि
जिनका बहुत लंबा प्रशासनिक अनुभव इस जिले में रहा है और आंचल की गतिविधियों को आप कई वर्षों से जानते हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि वो निदेशक और निबंधक के रूप में हमारे बीच में और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में, जिनके दिशा निर्देशन में हम ये 9 दिन कार्यक्रम करने वाले हैं और ये आंचल को घर घर तक पहुंचाने का दिशा निर्देश जिनका मिला है, ऐसे माननीय मुख्य अतिथि हमारे निदेशक निबंधक श्रीमान अशोक जोशी जी का मैं चाहूंगा कि उत्पादक जोरदार तालियों, जो 29,000 दुग्ध उत्पादकों तक आपकी तालियां पहुंचे। मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान अशोक जोशी जी का दुग्ध संघ परिवार की ओर से, अपनी प्रबंध कमेटी की ओर से और पूरे जनपद के दुग्ध उत्पादक उपभोग परिवार की ओर से इस शुभ अवसर पर अपना बहुमूल्य समय देने पर आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए अनेक लोगों ने आंदोलन किए थे, बहुत बड़े आंदोलन हुए थे। उस आंदोलन में प्रतिभाग करने वाले और उत्तराखंड में सहकारिता के प्रथम जो बैंक के प्रशासक हैं, संस्थापक हैं और जिन्होंने उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक की नींव रखी और जिनको माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पुरस्कृत करा और सहकारिता के क्षेत्र में मेरे गुरु के रूप में भी हैं, ऐसे पूर्व विधायक नवीन दुमका जी ने भी कल रात 10 बजे इस आमंत्रण को स्वीकार कर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं उसके लिए जोरदार तालियों के साथ आपका भी धन्यवाद और स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम को निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं नैनीताल दुग्ध संघ कैसे आगे बढ़े, हमारी 645 समितियां कैसे सुव्यवस्थित हों, इनके कैसे कार्य योजना बने, यहाँ के कर्मचारियों को कैसे प्रमोशन मिलेगा, कैसे नई नियुक्तियां होंगी, कैसे यहाँ के कामगारों को अच्छा मानदेय मिलेगा। निरंतर जो दुग्ध संघ का मार्गदर्शन करते हैं और हम सब जितने भी प्रबंध कमेटी के लोग हैं उनको एक्ट या बायलॉ से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए होती है, हमारे अधिकारियों को निरंतर हमको सहयोग करते आ रहे कई वर्षों से। ऐसे हमारे माननीय संजय उपाध्याय जी विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ हम सभी दुग्ध उत्पादक उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। हमारे संजीवनी अस्पताल से हमारी डॉक्टर अदिति अरोड़ा जी, डॉक्टर अजय प्रताप जी यहाँ पर उपस्थित हैं और जो निःशुल्क यहाँ बैठी हुई मातृशक्ति का और जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनका निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करने वाले हैं। अस्पताल के एमडी जगदीश निमोली जी का विशेष सहयोग और मार्गदर्शन हमको मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम चलता रहेगा और एक एक करके अपना जो लोग स्वास्थ्य परीक्षण है, जब वहाँ से मरीज आ जाएंगे तो मतलब अपना परीक्षण कराते रहेंगे। मैं उनका भी आंचल परिवार की ओर से स्वागत अभिनंदन करते हुए उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में भी आंचल परिवार को आपके अस्पताल का और आप सबका सहयोग मिलेगा। हमारे इस कार्यक्रम में हमने नज़दीक के जितने भी पूर्व संचालक हैं उनको सबको आमंत्रित किया था, उसमें मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि यूसीडीएफ के हमारे श्रीमान धामी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं जो पूर्व में संचालक रहे हैं। आप यहाँ पर आए हैं। देवीदत्त पांडे जी जो पूर्व में हमारे संचालक रहे हैं वो हमारे यहाँ उपस्थित हैं, उनका स्वागत करता हूँ। हमारे राजेंद्र प्रसाद जी पूर्व संचालक हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे मंडल अध्यक्ष नवीन पपोला जी और उनकी पूरी टीम बिंदु गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनका भी अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मैं औपचारिकताओं में नहीं जाते हुए मैं जितनी भी मातृशक्ति एक दिन के आमंत्रण पर यहाँ पर आई है, मैं आपका विशेष आभार प्रकट करते हुए आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आंचल दुग्ध संघ के लिए निरंतर आप 24 घंटे तैयार रहते हैं हमको सहयोग करने के लिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाते हुए हमारे दुग्ध उत्पादन को आगे बढ़ाने में और आगे प्रगति करें। मैं यहाँ पर जितने भी पत्रकार बंधु आए हैं, मीडिया के लोग आए हैं, सबका अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। देखिए मित्रों, उत्तराखंड राज्य की जो परिकल्पना है उसको साकार करने के लिए, उसको धरातल पर लाने के लिए हमारे विभिन्न स्तरों से कार्य योजनाएं बन रही है। हमारी सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में रोज नई नई योजनाएं हमारे दुग्ध उत्पादकों के लिए, किसानों के लिए ला रही है और उन योजनाओं को धरातल में उतारने के लिए जो बीड़ा उठाया है विशेषकर दुग्ध उत्पादकों के लिए, मैं आप सबके माध्यम से आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। इस प्रदेश के यशस्वी
दुग्ध विकास मंत्री माननीय सौरभ बोगोना जी, जिन्होंने हम सबको निर्देशित करा है कि हम इस 9 दिन में प्रत्येक दुग्ध उत्पादक परिवारों उपभोक्ता परिवार तक अपनी पहुंच बनाएं। उनके आशीर्वाद से ही हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं और निरंतर उनके आने से अभी आपने देखा कि हमारे यहाँ पर डायरेक्टर साहब बैठे हैं, उन्होंने हमको 6.5 करोड़ रुपया नैनीताल दुग्ध संघ को प्रोत्साहन के लिए दिवाली से पहले माननीय मंत्री जी के प्रयास से आप सबके खातों में 4 अक्टूबर को डीबीटी जो हुआ वो कहीं माननीय मंत्री जी और उनके नीचे जो कार्य योजना को धरातल में उतारने वाले अधिकारी हैं, श्रीमान अशोक जोशी जी, श्रीमान संजय जी उपाध्याय जी जैसे लोगों ने दिन रात मेहनत कर करके हमको दिवाली में 4 महीने का जो प्रोत्साहन दिया, 6.5 करोड़ रुपए, बहुत भारी भरकम राशि हमको मिली। लेकिन मैं निबंधक महोदय के संज्ञान में लाना चाहता हूँ, निदेशक महोदय के, महोदय आपने 6.5 करोड़ सरकार से हमको दिया, तो आपके आशीर्वाद से नैनीताल दुग्ध संघ भी, हमारी समितियां भी पीछे नहीं रही। 5 करोड़ 82 लाख रुपए हमने विभिन्न दुग्ध समितियों में बोनस वितरण अपने समिति के माध्यम से करा, यानी कि सरकार से लगभग 70 लाख पीछे नैनीताल दुग्ध संघ है। 5 करोड़ 82 लाख का हमने विभिन्न दुग्ध समितियों से बोनस के माध्यम से अपनी समितियों को लाभ दिया, उत्पादकों को लाभ दिया। और सरकार के और निबंधक महोदय के निर्देशन पर हमारी प्रबंध कमेटी, हमारे दुग्ध संघ के अधिकारी कर्मचारी, हमारे डेयरी विकास और फेडरेशन के संयुक्त तत्वाधान में निरंतर दुग्ध संघ भी प्रगति कर रहा है। तो उसमें एक कदम दुग्ध संघ भी आगे बढ़ा। 2 करोड़ 52 लाख रुपया नैनीताल दुग्ध संघ ने भी अपने लाभ में से अपने दुग्ध उत्पादकों को दिया। तो ये एक अपने आप में प्रदेश का जो सर्वश्रेष्ठ दुग्ध संघ होने का सौभाग्य ऐसे ही नहीं मिला। तीनों ओर से, सरकार की ओर से, दुग्ध समिति की ओर से और दुग्ध संघ की ओर से निरंतर प्रयास करा जा रहा है कि हमारी मातृशक्ति आत्मनिर्भर बने। माननीय मोदी जी का जो मिशन है कि हमने महिला दुग्ध उत्पादकों को लखपति दीदी के रूप में बनाना है, तो मैं यहाँ पर निबंधक महोदय के संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि हरिपुर कुंवर सिंह समिति एक है, उसकी जो उत्पादक है हमारी संचालक में दीवा देवी जी, ये 3 देवरानी जिठानी है महोदय। एक ने 27 लाख का दूध बेचा, एक ने 25.5 लाख का बेचा और एक ने 24.5 लाख का बेचा। और विगत 5 वर्षों से ये 1,15,000 से लेके 1,18,000 प्रथम पुरस्कार बोनस अपनी समिति से, और ऐसी ही मतलब 1,05,000 से ऊपर तीनों समितियां समिति से बोनस ले रहे। और 6 लीटर से इन्होंने आज से 10 वर्ष पूर्व अपना दुग्ध उपार्जन शुरू करा था। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ, उदाहरण का दे रहा हूँ, यहाँ बहुत सी मातृशक्ति ऐसी है जो 100-150 लीटर दूध देती है, मुझे पता है। लेकिन मैं निबंधक महोदय के संज्ञान में डालना चाह रहा हूँ, जो 10 साल पहले 6 लीटर से हमारी समिति शुरू हुई थी और 1.5-2 लीटर से इन्हें दूध दिया था, आज 250 लीटर से ऊपर दूध केवल इनका है। ऐसी दूध इनकी देवरानी का है और ऐसी तीसरी का है। और तीनों में नैनीताल दुग्ध संघ के सहयोग से आप सबके मार्गदर्शन में लगातार कंपटीशन चल रहा है। कभी छोटी वाली फर्स्ट आ रही है तो कभी बड़ी आ रही है। और इनके एक देवरानी ऐसी थी जो बिल्कुल गाय नहीं पालती थी, उनने जानवर का काम ही नहीं करा था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत से लोग जानते हैं, वहाँ के उत्पादक भी आए। इनको देखा देखी उन्होंने काम शुरू करा और इन दोनों को बचा करके इस बार 1,17,000 रुपये बोनस देकर के प्रथम अपनी समिति में और हमारे जिले में आई है। तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ कि हम दूरस्थ ओखलगढ़ क्षेत्र में जहाँ हम 1200 लीटर दूध में थे महोदय, हम 3200 लीटर दूध पिछले वित्तीय वर्ष में गए हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपका जो निरंतर निबंधक स्तर से, निदेशक स्तर से हमको सहयोग मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है। हम 5,000 लीटर का हमने टारगेट रखा है कि हम अगले साल खंसियों को हम 5,000 लीटर में और बेदार घाट को 4,000 लीटर में लाएंगे। क्योंकि आपका भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, सरकार का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है कि अंतिम छोर जो हमारा ओखलगाड़ा का अमजड़ विलार है चंपावत से लगा हुआ, वहाँ हमने समितियाँ खोल दी हैं। कैड़ा गाँव कुकना हमारे निदेशक महोदय जब एडीएम और एसडीएम इत्यादि विभिन्न पदों में रहे हैं तो वहाँ आप गए हैं, तो उन समितियों से भी हम दूध ला रहे हैं। वहाँ का दूध महोदय हमको 90 से 92 रुपये लीटर यहाँ पर पहुँच पड़ रहे हैं। हम 4-4 जगह उसको ठंडा करके ला रहे हैं। लेकिन आप सबके मार्गदर्शन में जो आपसे हमको सहायता मिल रही है, दुग्ध संघ का मनोबल आप बढ़ा रहे हैं, तो हम निरंतर प्रयासरत हैं कि हम दूरस्थ क्षेत्र में भी हम दुग्ध उत्पादन से अपने लोगों को जोड़ेंगे। मैं आज ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, अपने दुग्ध उत्पादकों की ओर से आपका पुनः स्वागत करता हूँ। आपका दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन हमको मिलेगा। हम
1.5 लाख लीटर की कैपेसिटी का आपने हमको प्लांट दिया है, 84 करोड़ का उसका निर्माण प्रारंभ हुआ है। और हम आपको आश्वस्त करते हैं जो 1,35,000 लीटर दूध पिछले वर्ष हमने उत्पादित करा था, हम उसको 1.5 लाख लीटर ले जाने के लिए कार्य योजना बना रहे हैं। निरंतर संजय उपाध्याय जी हमारी मॉनिटरिंग आपके दिशा निर्देशन में करते हैं और सतत प्रयास होता है। अभी उपाध्याय जी ने आप सुबह मेरे से कहा कि 9 तारीख के कार्यक्रम कराइए, इनको निपटाइए, उसके बाद 2 दिन में उतरगाना और 2 दिन पत्रोट ढाई डिस्ट्रिक्ट के आप लोगों के साथ करूँगा, वहाँ भूमि कीर्तन और गोष्ठियाँ रखवाइए। मैं वहाँ के स्टाफ और उत्पादकों को प्रोत्साहित करूँगा। मैं संजय उपाध्याय जी का भी आभार प्रकट करता हूँ नेता दुख संघ की ओर से, अपनी ओर से, कि निरंतर 10-12 वर्षों में जो प्रगति हुई है उसमें कहीं कहीं आपका योगदान और मार्गदर्शन है, वो भी हमको मिलता रहे। महोदय, पिछले 1.5-2 साल में, 1.25 साल में हमारे यहाँ बहुत बड़ी मातृशक्ति है, उनको और पूरे दुख संघ को जो पिछले साल सितंबर में घटना हुई थी